खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो अयोध्या सज धज चुकी है। इंतजार है 5 अगस्त का। अब सदियों बाद राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी। इस मौके इससे पहले राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता रामविलास वेदांती जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि 5 तारीख की शुभ घड़ी आने वाली है, भूमि पूजन होने वाला है। कितना इंतजार था रामविलास वेदांती जी इस दिन का, कितने वर्षों बाद ये दिन आया है? 1528 में बाबर ने अयोध्या के उस मंदिर को तोड़वाया था जिसको राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी खंभे पर बनवाया था, और उसके बाद लगातार 76 बार लड़ाई हुई और लाखों हिंदू मारे गए। अंततोगत्वा विश्व हिंदू परिषद का उदय हुआ। सन 84 में राम जानकी रथ चला। राम जानकी रथ के बाद जो परिस्थिति बनी, सारे देश में राम भक्त खड़े हो गए। हमारे देश के साधु संत जो मठ मंदिरों में बैठकर तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, वो अपनी तपस्या को छोड़कर और एक नारा के साथ कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, इस अभियान को साथ में लेकर के गांव-गांव में घूमने के लिए चल दिए। मठ मंदिरों से बाहर निकलकर गांव में, सड़कों में, शहरों में, नगरों में, पूरे देश में छा गए और उन संतों ने एक माहौल खड़ा किया कि भाजपा ही मंदिर बना सकती है। परिणाम ये हुआ कि 2 से भाजपा अब 300 के पार पहुंच गई। 2014 में जब चुनाव होने लगा तब विश्व हिंदू परिषद के माननीय अशोक सिंघल जी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम को प्रस्तावित किया। तीर्थराज प्रयाग में संतों की मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय के बाद यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि नरेंद्र मोदी यदि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो मंदिर का निर्माण होगा। और इसके बाद 2014 के बाद भी लोग कहते रहे मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। यहाँ तक कि कांग्रेसी कहते थे अब तो भाजपा की सरकार आ गई, मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं। लेकिन जब 370 धारा समाप्त हुई, वो 35 से समाप्त हुआ, तभी हमको विश्वास हो गया था कि मंदिर का निर्माण होगा। और 2019 में 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने निर्णय दिया कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है, इस समाचार को सुनने के बाद जो प्रसन्नता लोगों में हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल कांग्रेस को छोड़कर, सपा बसपा को छोड़कर और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी विश्व के 56 देश के मुसलमानों ने इसका समर्थन किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी लोगों ने किया, एक स्वर से किया। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तिथि 5 अगस्त को आ रही है, 12:15 पर माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जिसका भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, वो 1000 वर्षों के बाद ऐसी तिथि आ रही है। इस तिथि में जो मंदिर का निर्माण होगा, दुनिया की कोई ताकत उस मंदिर को तोड़ नहीं सकती, हटा नहीं सकती। इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अयोध्या बुला करके भूमि पूजन कराया जाए और शिलान्यास कराया जाए, जिससे मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए। इसलिए इस परिस्थिति में अयोध्या के लोग पलक पामड़े बिछाकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और सारी अयोध्या में 5 अगस्त को दीपावली मनाई जाएगी।